नाजरीन, मेरा नाम है नुमान इकबाल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल। तो नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी ने एक बार फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पर तनकीद करते हुए कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुंशियों वाले काम कर रहा है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मुंशियों पर मुश्तमिल है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने लाहौर हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद एक बार फिर पंजाब असम्बली में इंतखाबात की तारीख का ऐलान करने के लिए इजलास का इनेकाद नहीं किया। उन्होंने कहा कि ये जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहकामात के बावजूद इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद नहीं किया, इसी तरीके से ये पंजाब में भी इंतखाबात नहीं करवाएंगे। उन्होंने कहा कि ये सारे काम गैर आइनी हो रहे हैं और उन्होंने कहा कि अगर 90 दिन के अंदर अंदर पंजाब असम्बली में इंतखाबात नहीं होते तो वो एहतजाज का रास्ता अपनाएंगे और साथ ही साथ जेल भरो तहरीक का आगाज करेंगे। तो अब और इसमें मेरी राय ये है कि जेल भरो तहरीक का आगाज़ सबसे पहले इमरान खान के घर से होना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा मुतावला तो इमरान खान साहब हो रहे हैं ना, ठीक है। सबसे ज़्यादा दर्द तो इमरान खान साहब को है। तो मेरा ख्याल है कि जो जेल भरो तहरीक का जो आगाज़ है वो इमरान खान साहब के घर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सीनियर रहनुमा है, ठीक है, शाह महमूद कुरैशी हो गए, ठीक है, फवाद चौधरी साहब हो गए, असद उमर हो गए, ठीक है, और इसी तरह असद कैसर साहब हो गए, इन लोगों से स्टार्ट होना चाहिए। पहले ये लोग जेल में जाएँ तो उसके बाद आम आवाम जाए, ठीक है, जेल में। बाकी देखें क्या होता है, ठीक है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जो हुकूमत है मुझे उनका मूड तो नहीं लगा 90 दिन में इंतखाबात करवाने वाला। तो अब देखें कि मतलब कि ये सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं इसके बाद, और क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इनसे पहले सुप्रीम कोर्ट में जाता है, क्योंकि मतलब कि हालात ऐसे बनाए जा रहे हैं ना, ठीक है, ये हालात ऐसे हो चुके हैं क्योंकि DGISPR ने इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने से मना कर दी है, फौज देने से मना कर दी है, वज़ारत दाखिला ने भी FC और रेंजर देने से मना कर दिया। तो उन्होंने कहा है कि इस वक्त काफ़ी उनकी पोस्टिंग हैं और इस वक्त वो नहीं मुहैया कर सकते क्योंकि मुल्क में जो हालात हैं इस वक्त। उसके अलावा वज़ारत ख़ज़ाना ने इजाफी फंड देने से मना कर दिया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, और इसी तरीके से जो IGs थे पंजाब के और KPK के, उन्होंने भी पुलिस फोर्स इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को इलेक्शन के लिए देने से इनकार कर दिया था। और सबसे बड़ी बात कि लाहौर हाई कोर्ट ने जुडिशल अफसर्स देने से, जो लाहौर हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने जुडिशल अफसर देने से इनकार कर दिया हुआ इलेक्शन के लिए, ठीक है। तो मतलब कि पूरा इस वक्त रोड में वही बना हुआ है, ठीक है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि लाहौर हाई कोर्ट के जजेस हैं उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, खाली एक जज पे, ठीक है, जस्टिस जवाद हसन साहब जिन्होंने हदायत जारी की हैं और जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त थी वो मंजूर की है। अब मैं कहता हूँ कि उन पर किस बात की तनकीद की जा रही है, उन्होंने तो एक आईनी फैसला दिया है, ठीक है। अब वो मतलब कि वो क्या कहें कि ना आप इलेक्शन करवाएं 90 दिन के अंदर अंदर, आप आइन तोड़ दें, ठीक है। उन्होंने तो 100% एक आइन के मुताबिक फैसला दिया, तो उन पर तनकीद किस बात की बनती है, ठीक है। मैं कहता हूँ कि मतलब कि जो जजेस हैं, ठीक है, वो तो कानून के मुताबिक फैसला देते हैं। यहाँ तो कोई जजेस कोई गैर कानूनी फैसला दे रहा हो, कोई गैर आइनी फैसला दे रहा हो, तो आप लोग उस पर तनकीद भी करें। जब एक जज ठीक है, वो कानून के मुताबिक आइन के मुताबिक एक फैसला दे रहा है कि जो पंजाब में अगर इंतखाबात होने हैं तो 90 दिन के अंदर अंदर करवाना आइन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब वो फैसला कर रहे हैं, ठीक है, उन्होंने अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त मंजूर कर लिया तो इस पर वो किस तरीके से उन पर तनकीद बनती है, ठीक है। मेरी ये बात समझ में नहीं आती। दोनों पार्टियां, ठीक है, और सब पार्टियां, मैं कहना चाहूंगा कि अगर ये PDM की तरफ से अब ये उन तरफ तनकीद की जा रही है या टेंट लाए जा रहे हैं तो वो भी गलत है, ठीक है। और जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जब अगेंस्ट फैसले आते हैं, ठीक है, मतलब कि जिस तरह वो स्पीकर की रूलिंग जब जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने फारिग कर दी थी और असम्बली बहाल कर दी थी, नेशनल असम्बली, तो उस वक्त जब वो भी एक आईनी उन्होंने काम किया था, एक कानूनी काम किया था। इमरान खान साहब ने, ठीक है, सिर्फ अपनी नाक की खातिर उस वक्त कासिम सूरी साहब से आइन तोड़वा दिया था, ठीक है, जब उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पर वोटिंग नहीं करवाई थी, तो उस वक्त वो भी गलत था, ठीक है। तो उस वक्त तहरीक इंसाफ तनकीद कर रही थी, ठीक है। और मतलब कि यार ये बात समझ में नहीं आती, ठीक है, जब जजेस आइन के मुताबिक कानून के मुताबिक फैसले कर रहे हैं, ठीक है, तो मतलब कि उन पर तनकीद क्यों की जाए, ठीक है। मतलब कि ये तो नहीं ना कि जिसने आपकी जो सहूलत के मुताबिक और आपकी ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले करने हैं, उन्होंने तो आइन दे के फैसले करने हैं, कानून दे के फैसले करने हैं। बाकी हमारी आवाम का अल्लाह ही हाफिज है। अच्छा, इसके अलावा जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं और साथ ही साथ इमरान खान साहब के साबिक चीफ ऑफ स्टाफ हैं शहबाज गिल साहब, उनके ऊपर जो केस चल रहा है इदारों को बगावत पर उकसाने का केस, ठीक है, उस पर इस्लामाबाद की जो अदालत है उन्होंने उस पर शहबाज गिल साहब पर फर्जी जुर्मायत करने का फैसला कर लिया है और साथ ही साथ शहबाज गिल साहब की जो बरीयत की दरख्वास्त थी उसको मुस्तरद कर दिया गया है, ठीक है। अब इसमें यानी कि मसला ये है कि काफ़ी देर से ये मामला चल रहा है कि शहबाज गिल साहब पर फर्जी जुर्मायत नहीं की जा रही, ठीक है। अब उसमें मसला ये है कि अभी दो लोगों पर फर्जी जुर्मायत होनी है, ठीक है, एक शहबाज गिल साहब पे होनी है और एक इमाद यूसुफ पे होनी है जो एयर वाई के डायरेक्टर न्यूज़ हैं, ठीक है। अब
पहले कभी वो मौजूद नहीं होते थे, कभी कभी शहबाज साहब मौजूद नहीं होते थे, ठीक है। लेकिन अब 27 फरवरी को फैसला किया गया कि इन दोनों पर फर्जी जुर्मायत की जाएगी। लेकिन जो इमाद यूसुफ साहब फर्जी जुर्मायत की जानी है, उस पर जो सहाफ़ी तंजीमें हैं उन्हें काफ़ी खदशात है उनको, ठीक है। वो काफ़ी मतलब कि बरहम है चीज़ को। उन्होंने कहा कि अब जो इमाद यूसुफ थे वो तो एक डायरेक्टर थे जब शहबाज साहब ने कलमात बोले थे, ठीक है, वो उनके शो पे बैठ के उन्होंने कहा कि अगर उनके शो पे आके कोई भी जो गेस्ट है वो कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, तो इस पर वो कसूरवार कैसे हो सकते हैं, ठीक है। तो अब लेकिन ये हमारा कानून है, ठीक है, अब क्या कह सकते हैं, ठीक है। तो अब उन पर 27 फरवरी को इन दोनों पर फर्जी जुर्मायत की जानी है। तो अब देखें कि मतलब कि फर्जी जुर्मायत होती है या जो हमारे कानून पर इतने लूप्स होल हैं कि फिर मतलब कि आगे ले ली जाती है, तरीक ले ली जाती है और फिर फर्जी जुर्म रुक जाती है। अल्लाह पाक बेहतर करे, ठीक है। इसके अलावा जो साबिक वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी FIA ने कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है, ठीक है। शौकत तरीन साहब की ऑडियो लीक एक हुई थी, ठीक है, जब IMF से डील हो रही थी तो इनके साथ इनकी एक ऑडियो लीक हुई थी उस वक्त के पंजाब के वज़ीर ख़ज़ाना मोहसिन लगारी के साथ, और साथ साथ जो KPK के जो वज़ीर ख़ज़ाना थे, ठीक है, तैमूर झगड़ा, ठीक है, इनके साथ इनकी एक ऑडियो लीक हुई थी जिसमें इन्होंने जो IMF के साथ पाकिस्तान की डील थी उन्हें सपोर्टाइज करने का कहा था उन दोनों वज़ीर ख़ज़ाना को। उन्होंने कहा था कि हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो रहनुमा हैं, हमारे जो कायद हैं, उनके खिलाफ इंतकामी कार्रवाई हो रही है तो हम इनका भी कुछ ठीक नहीं होने देंगे, ठीक है। लेकिन वो उन्होंने ये नहीं सोचा था कि ये बात यानी कि PDM की नहीं, वो बात पाकिस्तान की थी। IMF ने PDM को कर्जा नहीं देना था, IMF ने पाकिस्तान को कर्जा देना था। तो FIA ने मतलब कि पूरी तहकीकात के बाद शौकत तरीन पर कार्रवाई करने का फैसला किया है और शौकत तरीन को गिरफ्तार करने के लिए उन्होंने वज़ारत दाखिला से बाकायदा तौर पर दरख्वास्त कर दी है कि शौकत तरीन को गिरफ्तार किया जाए। और मैं कहता हूँ कि शौकत तरीन को इस बात पर तो कंफर्म गिरफ्तार करना चाहिए और पूछगिछ होनी चाहिए शौकत तरीन साहब से, मतलब कि यार ये क्या है कि आप अपने फ़ायदे के लिए मतलब कि पाकिस्तान को भी साइडलाइन कर देते हो, आप अपने मफाद के लिए पाकिस्तान के मफाद से भी खेल सकते हो, ठीक है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और खास करके इमरान खान साहब, लेकिन मैं ये बात कहूँगा कि इमरान खान साहब की भी ये वही जो सोच है जो ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। इमरान खान साहब भी कहते हैं कि ठीक है वो वज़ीर आज़म है तो ठीक है पाकिस्तान का पे है, ठीक है। अगर वो वज़ीर आज़म नहीं है, ठीक है, तो कभी कहते हैं कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, ठीक है। तो मतलब कि ये सोच खत्म होनी चाहिए, ठीक है, कि सबसे पहले पाकिस्तान है। और ये सोच हमारी सारी जितनी भी आज तक हमारी हुकूमतें आई हैं, जितने हमारे कायदीन हैं, ये सोच सबके अंदर खत्म होनी चाहिए कि भाई सबसे पहले पाकिस्तान है। हमारी एक ही पॉलिसी होनी चाहिए हमारे इकोनॉमिक्स को लेके, हमारे मतलब फाइनेंस को लेके, ठीक है। अब मसला ये है कि IMF के साथ जो हमारे मसले मसाइल आ रहे हैं वो भी सिर्फ इसी वजह से आ रहे हैं कि इमरान खान साहब ने जो IMF के साथ डील तोड़ दी थी। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जा रही थी तो IMF के साथ ये मुआहदा था कि पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ानी है और इमरान खान साहब ने 10 रुपये कम कर दी थी और बिजली पे भी प्राइसेस कम कर दी थी, ठीक है। तो अब वही चीज़ है कि IMF को यानी कि हमारे ऊपर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, उन्हें हम पे इत्मीनाद ही नहीं है। उन्हें है कि अगर कल को ये गवर्नमेंट चेंज हुई, ठीक है, या कोई ये गवर्नमेंट जाते जाते यही ना दोबारा मुआहदे तोड़ दे, ठीक है। तो मतलब कि हमारे जो जितनी भी इशराफिया है, हमारे खास करके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो हमारी स्टैब्लिशमेंट है, हमारे जो जजेस हैं, उनको सोचना चाहिए कि वो कोई मतलब कि ऐसे स्टेप्स लें, कोई ऐसा सावधान करें कि ये सियासतदान अपने मफाद के लिए मुल्क का नुकसान ना करें, ठीक है, क्योंकि अपने मफाद के लिए कंट्री का नुकसान कर देते हैं, ठीक है। तो अल्लाह पाक ही इन लोगों को हदायत दें कि ये हमारे पाकिस्तान के लिए बेहतरी करें और हमारी अवाम के लिए बेहतरी करें। हमारी अवाम, ठीक है, इस वक्त जो रोटी को तरस चुकी है उनके लिए कुछ बेहतरी करें, ठीक है। अब IMF के साथ जो पाकिस्तान की डील हो रही है, ठीक है, अब उसके जो अब डील हो गए, पाकिस्तान को कर्जा तो मिल जाएगा, लेकिन अब जो बम इस वक्त अवाम के ऊपर आना है, ठीक है, जो महंगाई का बम आना है, ठीक है, उसका शुरुआत हो गई है, ठीक है। अब ऐलान किया गया है कि जो मार्च में बिजली के बिल आएंगे, ठीक है, वो अजाफी से चार्ज लगा के आएंगे, ठीक है। और अब देखेंगे अवाम से पहले नहीं दिए जा रहे बिजली के बिल, तो अजाफी सरकार के साथ अवाम कहाँ से बिल पे करेगी, ठीक है। अल्लाह पाक हमारी अवाम के लिए बेहतरी करे, ठीक है। ये लोग कुछ ऐसे स्टेप्स करें, ठीक है, कोई अपना टैक्स निज़ाम बेहतर करें, ठीक है। आपका एक मतलब ज़रूरी मुल्क है, ठीक है, उसे ज़रूरी तौर पर डेवलप करें, ठीक है। मतलब मुझे समझ नहीं आती कि हमारा कंट्री किस तरफ जा रहा है, ये सियासतदान हमारे कंट्री को किस तरफ लेके जा रहे हैं, सिर्फ अपनी लड़ाइयों में लगे हुए हैं, लेकिन इस पाकिस्तान के लिए कोई नहीं सोच रहा, ठीक है। मतलब कि इमरान खान कहता है मुझे वज़ीर आज़म बना दो, नवाज शरीफ, ठीक है, वो लंदन में बैठ के उसके प्लेटलेट्स, पहले यहाँ तो पाकिस्तान में था, उसके प्लेटलेट्स नहीं समझने में आ रहे थे, ठीक है। और अब मतलब कि वो लंदन में बैठ के पाकिस्तान के बारे में सोचता रहता है। जब मरीम नवाज कोई खिताब करती है, वो कहती है नवाज शरीफ ने आपको सलाम भेजा, नवाज शरीफ आपके बारे में बड़ा फिक्रमंद है। और यार नवाज शरीफ अगर फिक्रमंद है तो पाकिस्तान आके फिक्रमंद हो, वहाँ बैठ कर नवाज शरीफ फिक्रमंद है, मेरी तो बात समझ में नहीं आती,
ठीक है। नवाज शरीफ के 9 साल निकाल दिए जाए तो खंडरात बच जाते हैं, ठीक है। तो 9 साल में तो फिर ये आपके सिर्फ का इत्तेहादी है, ठीक है। वो भी पीपल पार्टी भी आती है, ठीक है। तो मतलब कि उनके दौर में भी कोई काम नहीं हुआ हुआ, ठीक है यार। मतलब कि यार बहुत दोगला निज़ाम है पाकिस्तानी सियासत का, ठीक है। मैं कुछ नहीं कह सकता। तो पॉइंटली इन सियासतदानों को चाहिए और अवाम को चाहिए कि पाकिस्तान के जो रियल मतलब कि चाहने वाले लोग हैं उनके हक में वोट दो, ठीक है। जो मतलब कि ऐसे लोगों को वोट मत दो, ठीक है, जो सिर्फ आपके जज्बात के साथ खिलवाड़ करते हैं यार। बाकी अल्लाह पाक पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। कोई पाकिस्तान के लिए ऐसा शख्स आए जो वाकई पाकिस्तान की तरक्की के लिए काम करे, ठीक है। अब पाकिस्तान के मफाद का सोचे, अपने मफाद का ना सोचे। चलो नाजरीन, अब के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।